एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन ये थी एट द एंड कि जब भी कभी कोई ऑब्जर्वर, जब भी कोई पर्सन एक इलेक्ट्रॉन को देखता है तो वो मैटर बन जाता है, वो वापस इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और जब कभी नजर हटती है उस इलेक्ट्रॉन से तो वो वापस वेव बन जाता है। तो मतलब जब भी कभी कोई परसीव करने को है रियलिटी, तो वो रियलिटी क्रिएट हो रही है। और जब कोई परसीवर नहीं है तो रियलिटी क्रिएट नहीं हो रही। इब्राहिम हिक्स एक एग्जांपल देती है कि अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है तो उस पेड़ की गिरने की आवाज हुई? क्वेश्चन बनता है ये, और उसका आंसर है नहीं, उसकी आवाज नहीं हुई, क्योंकि उसकी आवाज को परसीव करने वाला कोई नहीं था। वो तो सिर्फ एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई वहां पर। इनफैक्ट इसमें एक स्टेप और डीप जाता हूं, मैं ये बोलता हूं कि वहां पर वो पेड़ है ही नहीं। पेड़ या ये सारी की सारी मटेरियल चीजें, वो सब कुछ एग्जिस्ट करती है क्योंकि कोई परसीव करने वाला है, कोई उसको देखने वाला है। जब उसको कोई देखने वाला नहीं होता तो वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती और सिर्फ एनर्जी होती है, प्योर रॉ एनर्जी। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट द एंड ये एक वेव फंक्शन पे काम करता है। मतलब एट द एंड सब कुछ, सारी की सारी चीजें इस वर्ल्ड में, इस ग्लास, इस टोपी, इस कार, सब, इस फोन को, सबको देखा जाए तो एट द एंड वो एक एनर्जी है। वो सबके सब मैंने खुद क्रिएट किए हैं क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आपने भी इसको क्रिएट किया है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये सब चीजें मिलकर ही ये फिजिकल रियलिटी बनती है। अब इसको हम बोलते हैं को क्रिएशन। तो अब हमारी लाइफ में कोई चीजें सही नहीं चलती, कोई सी चीजें खराब चलती है। अब क्या हो रहा है, जब भी कभी मेरी लाइफ में कोई खराब चीज चल रही है तो मैं ये बोलता हूँ कि यार यार ये चीज जो मेरी लाइफ में चल रही है वो बहुत गलत चल रही है, मुझे नहीं चाहिए। मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, उसको कोसने की कोशिश करता हूँ, पर जितना मैं उसको कोसूंगा, जितना मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलूंगा, जितना मैं उसको बोलूंगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, उतना वो एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वही चीज सुन पाता है जो आप उसका अटेंशन डालते हो। जैसे वो ऑब्जर्वर उस इलेक्ट्रॉन को देखकर, उस एनर्जी को देखकर मैटर क्रिएट कर रहा है, सिर्फ उसको देखकर, उसको ऑब्जर्व करके वो वापस मैटर बन रहा है, वैसे ही उस नेगेटिव सिचुएशन को बार बार देखकर, बार बार देखकर, बार बार कोसकर, बार बार उसकी बुराइयां करके वो वापस नेगेटिव, वो वापस मैटर बन रहा है। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं उसको थैंक यू बोलने लग जाऊं। अब मैं जानता हूं कि काफी सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। अगर किसी का पैर टूट जाता है, किसी की लाइफ में कोई, उनका एक सिग्निफिकेंट अदर उनको छोड़ के चला जाता है, कोई उनका फोन नहीं उठा रहा, बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, या किसी कोई एग्जाम में फेल हो चुका है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि उस चीज को थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम उसको थैंक यू बोलते हैं वो सिचुएशन चेंज होने लग जाती है। क्योंकि याद रखिए कि हमने ही वो चीज क्रिएट की है। अब हमने वो कॉन्शियसली क्रिएट की है सिचुएशन या अनकॉन्शियसली क्रिएट की है, सबकॉन्शियसली क्रिएट की है। अब वो कॉन्शियसली हमने इसलिए क्रिएट की होगी क्योंकि मैं चाहता हूं, मैंने ये गाड़ी कॉन्शियसली क्रिएट की, मैं चाहता था कि मुझे ये गाड़ी मिले। मुझे ये फोन मैंने कॉन्शियसली क्रिएट किया, मैंने सोचा था। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ये लाइफ में चाहिए, बट वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब वो इसलिए आती है क्योंकि कुछ लेवल पे हम, हमारे खुद के डिजायर्स मिलते हैं हमारी रियलिटी से, और कुछ लेवल पे हमारा सोल कुछ चाहता है हमारी लाइफ में वो सर्कमस्टेंस आए ताकि हम एक लाइफ की एक लेसन सीख पाए। तो कई बार वो नेगेटिव सिचुएशन हमको वो लेसन सिखाने के लिए आई है कि कुछ सीखे हम। बट हम कभी कभी सीख नहीं पाते वो चीजें, और जिसके कारण क्या होता है, हम वो प्रॉब्लम को बार बार क्रिएट करते हैं, बार बार रिक्रिएट करते हैं। वो बार बार रिक्रिएट करने से क्या होता है, प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी, वो बार बार आती जाएगी। तो सिंपल चीज ये है कि उसको थैंक यू बोलने लग जाइए। नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, उसको बोला थैंक यू, तुम मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आया है। अगर थैंक यू भी नहीं बोल पाओ तो ये बोलो कि कोई बात नहीं, ये सिचुएशन जरूर चेंज होगी क्योंकि अभी ये मुझे कुछ सिखाने आई है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आप ये माइंड में डाल दो तो वो नेगेटिव सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बिलीफ रखनी है कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करने आई है। जब भी कभी आप ये मेंटालिटी रखते हो कोई ना कोई सिचुएशन आपको हेल्प करने आई है, तो अब आपने उसका लेबल ही चेंज कर दिया। अब वो आपको हेल्प करके ही रहेगी, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। ट्राई करके देखिए, और ये चीज है बहुत मैजिकल। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऑनेस्टली, थैंक यू।